आज हम आपको एक ऐसा हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम भी हो जाएंगी और आप हैरत में डूब जाएंगे। यह वाकया है एक शाहजादी का जिसने एक दिन घोड़े के बच्चे को जन्म दिया। जी हाँ, एक शाहजादी, एक महल और एक ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश ने पूरे गांव में कहराम मचा दिया। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस बच्चे की पैदाइश के बाद शाहजादी के साथ क्या दर्दनाक वाकया पेश आया। मजीद हैरत की बात तो यह है कि गांव वालों ने उस मासूम बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर हकीकत क्या थी और इस कहानी का अंजाम कहां जाकर ठहरा, यह सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में जहां हवाएं भी डर के साए में चलती थीं, वहां एक गांव था, दरीनपुर। यह गांव जितना खूबसूरत था उतने ही सख्त, जालिम और खौफनाक थे इसके रिवाज। सदियों से यहां एक भयानक रस्म चलती आ रही थी। जो लड़की 12 साल की हो जाए और जिसकी शादी न हुई हो, उसे जंगल में फेंक दिया जाता है ताकि दरिंदे उसे नोच खा जाएं। और हैरत की बात, गांव वाले इस जुल्म को रहमत समझते। वो कहते 12 साल के बाद बिना शौहर की लड़की मनहूस हो जाती है, इसलिए 10 से 12 साल की उम्र में शादी हर हाल में जरूरी। किसी लड़की में हिम्मत नहीं थी कि इनकार कर सके, क्योंकि इनकार का मतलब था जंगल के भेड़िए और एक दर्दनाक मौत। गांव की औरतें अपनी बेटियों को गले से लगाकर रोती थीं, पर रस्म के आगे सब बेबस। न कोई मां लड़ सकती थी, न कोई बाप बचा सकता था। रस्म के सामने सब गुलाम थे। इसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जहां रहती थी एक तन्हा मां और उसकी इकलौती बेटी मेहरबानो। मां ने उसे बड़ी मुश्किलों में पाला था, लेकिन दुनिया के इस खौफनाक रिवाज से पहले उसने मेहरबानों के कानों में अल्लाह की आवाज, कुरान की आयतें और दुआओं की मिठास उतारी थी। वो हर रोज कहती, मेरी मेहरबानो, तकदीर के लिखे को कोई बदल नहीं सकता, मगर तकदीर भी उस दिल के आगे झुकती है जो पाक हो। देखना, एक दिन तू शहजादी बनेगी, एक दिन सब तेरे कदम चूमेंगे। लेकिन गांव वाले इन बातों पर हंसते थे, ठहाके लगाते थे और कहते, जिस लड़की के सर से उसके बाप का साया उठा हो वो शहजादी बनेगी। अरे ये तो 12 साल की होते ही जंगल में फेंकवा दी जाएगी। समन यह सुनती दिल के अंदर तेज धार छुरियां उतरती, मगर वह कभी बेटी के सामने अपनी आंखों में पानी नहीं आने देती। वक्त चलता गया। मेहरबानो 10 साल की हुई तो उसने अपने मेहरबानों को हाफिज कुरान बना दिया। मेहरबानो 5 वक्त की नमाज अदा करने लगी थी। लेकिन गांव वाले अब उसकी मां से कहते कि जल्दी से मेहरबानों की शादी कर दो, वरना 2 साल बाद उसको जंगल में फेंक दिया जाएगा। एक शाम समन के दरवाजे पर आए। दरवाजा खुला, अंदर एक सादगी भरा घर, दीवार पर कुरान की आयतें और मेहरबानों अंदर बैठी नमाज अदा कर रही थी। गांव वाले समन से कहने लगे, तुम जानती हो तुम्हारी बेटी के 12 साल पूरे होने में सिर्फ 2 साल रह गए हैं। रिवाज का वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जल्दी फैसला करो, रिश्ता ढूंढो, वरना हम अपना काम जानते हैं। और यह सिर्फ तुम्हारी बेटी के लिए नहीं, सदियों से हमारे दादा परदादा ये सब करते आ रहे हैं। जल्दी से 6 महीने के अंदर उसकी शादी करो और मामला खत्म हो। ऐसा बोलकर वह वहां से चले गए। समन के जिस्म में यूं लगा जान निकल गई हो। उसके सामने अपनी बच्ची का वह चेहरा एक लम्हे के लिए उभर आया, जिसमें कुरान की रोशनी, नरमी, सच्चाई और खामोश मासूमियत बसी थी। दरवाजा बंद हुआ तो समन के घुटनों में जान न रही। वह सजदे में गिरी और कहने लगी, ए अल्लाह, मैंने हमेशा अपनी बेटी के लिए शहजादी बनने की दुआ की है। कोई मौजज़ा कर दे, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे। लेकिन तकदीर अपने अंदाज में चलती है। इंसान की चाहतें उसके मुकाबले में रेत के ज़र्रात की तरह होती हैं। इसी दौरान एक रिश्ता आया, गरीबी से भी ज्यादा गरीब। सफदर 25 साल का लड़का था, मगर समन के पास चुनने का हक ही नहीं था। या शादी या जंगल, और जंगल में कोई दूसरी सांस नहीं होती। समन ने हां कर दी, आंसू निकाले बिना, चेहरे पर मुस्कुराहट लाए बिना, सिर्फ बेटी की जान बचाने के लिए। शादी का दिन आया। शादी सादगी से हुई, कोई दहेज, कोई रिवाज, कोई खुशी नहीं, सिर्फ मजबूरी। मेहरबानो रोती भी नहीं थी, क्योंकि उसकी मां ने उसे मजबूत बनाया था। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं वाकई कभी शहजादी बनूंगी या यही मेरी किस्मत है। अपनी
अपनी बेटी के लिए आंसू बहाते हुए दुआ कर रही थी। सफदर ने मेहरबानों का हाथ पकड़ा और खामोशी से चलना शुरू किया, जो उसे अपने घर की तरफ पैदल ले जा रहा था। रास्ते में मेहरबानों दूर आसमान को देखती रही। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। एक दिन तू शहजादी बनेगी। लेकिन आज वह अपने पैरों से धूल उड़ा रही थी, बेबस, खामोश और तकदीर के सामने हारी हुई। लेकिन सफदर के साथ पैदल चलते चलते मेहरबानों अभी तक अपने ही गांव के रिवाजों से निकल नहीं पाई थी। मगर जैसे ही उसने सफदर के गांव की पहली ईंट पर कदम रखा, उस गांव की फिजा घुटी हुई थी और हवा बोझल दरख्तों के साए बेचैन, और गलियों में ऐसी ही खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। सफदर आगे बढ़ रहा था, मगर मेहरबानों के कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। वह देखती है, पूरा गांव एक जगह जमा है। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरों में एक अजीब सी हैरत थी। बीच में एक औरत थी, बाल बिखरे हुए चेहरा, आंसुओं से भीगा हुआ, जमीन पर गिरती, हाथ जोड़ती, कपकपाती, अपने हाथों से अपनी बेगुनाही का सहारा पकड़ने की कोशिश करती। वह कह रही थी, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बेकसूर हूं, खुदा के लिए मुझे न मारो। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर गांव वालों के चेहरों पर हैरत थी, मगर कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। सब खामोशी से तमाशाई बने हुए थे। एक आदमी लोगों के बीच खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबी सफेद पगड़ी, हाथ में मोटी लकड़ी और आंखों में वह सख्ती जो इंसान को दरिंदा बना देती है। वह गुस्से से उस औरत के पास आया, बालों से पकड़ा और एक झटके से ऊपर खींचकर बोला, खामोश हो जा। और फिर वह गांव वालों से कहने लगा, तुम लोग क्या देख रहे हो? अपनी अपनी चप्पलें निकालो और मारो इस कमजात कमीनी औरत को। मेहरबानों का दिल हलक में जा फंसा। उसने बेइख्तियार कहा, यह औरत को क्यों मार रहे हैं? इसने क्या किया है? सफदर ने उसकी तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल जज्बात से खाली था और बोला, इसने गलती की है, बस अब इसे सजा मिलेगी। अचानक सफेद कपड़े वाला आदमी बुलंद आवाज में गरजा, ये कोई औरत नहीं है, ये कलकनी है, ये नागन है। नागन जो हमारे गांव को और हमारी मर्यादा को डसना चाहती है। वह सफेद कपड़े वाला आदमी जो देखने में पंचायत का सबसे बड़ा, सबसे सख्त, सबसे खौफनाक शख्स लग रहा था, भीड़ के बीच खड़ा होकर बुलंद आवाज में बोला, आज तक इस गांव में कभी किसी औरत ने अपने शौहर पर हाथ नहीं उठाया। नहीं ना तो कान खोलकर सुन लो, इसने अपने शौहर पर हाथ उठाया है और अब यह सजा भी यही भुगतेगी। वह औरत रोते हुए कहने लगी, मैंने अपने शौहर पर जानबूझकर हाथ नहीं उठाया, बल्कि वह मुझ पर जुल्म कर रहा था, मुझे मार रहा था और मैंने तो सिर्फ खुद को छुड़ाने के लिए उसे धक्का दिया था। इसके अलावा मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वही सरदार सफेद कपड़े वाला गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा, बस बहुत हो गया लड़की, खामोश हो जा, वरना देख लड़की, गांव के सारे बुजुर्गों, सारे बड़ों, सब ने यही फैसला किया है कि इस औरत को सजा मिलेगी। इसको चप्पलों के साथ मारकर, इसका मुंह काला करके इसको इस गांव से निकाल दिया जाए। मगर मेरी यह हमदर्दी देखो, मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, इसको ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि कोई ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे गांव वालों को एहसास हो कि आज के बाद कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। फिर वह एक एक लफ्ज यूं कहता गया जैसे पहाड़ टूटता हो। अब यह औरत गांव में रहेगी, मगर न किसी से बात करेगी और न ही कोई इससे बात करेगा। अगर गांव वालों में से किसी ने भी इस औरत से बात की तो वह शख्स भी गांव से निकाल दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। औरतें एक दूसरे को हैरत से देख रही थीं कि उनके चेहरों पर दर्द भी था और खौफ भी। कुछ औरतें आंचल मुंह पर रखकर सिसकें, मगर आवाज दब कर रह गई, और मर्द बड़े गुरूर से सर हिला रहे थे, जैसे बहुत बड़ा इंसाफ कर दिया हो। मेहरबानों यह सब देख रही थी। वह सिर्फ 11 साल की मासूम बच्ची थी, मगर जहन दुनिया से ज्यादा समझदार। उसके अंदर गुस्सा भी उठा, दर्द भी, खौफ भी। उसने सोचा, हमारे गांव के रिवाज तो सख्त थे, मगर यह तो उससे भी ज्यादा गंदा है। यहां औरत दर्द से भी सांस ले तो गुनाह बन जाता है। मेहरबानों का दिल चाहा कि वह आगे बढ़े, उस औरत के आंसू साफ करे, लेकिन सफदर ने मेहरबानों का हाथ सख्ती से पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले जाने लगा। मेहरबानों ने पलटकर एक आखिरी बार उस मजलूम औरत को देखा। वह औरत जो अब इंसानों के बीच रहकर भी तन्हा, अकेली, मरी सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मेहरबानों ने 13-14 साल की उम्र में इस गांव में ऐसे ऐसे वाकयात देखे जिन्हें देखकर उसके दिल में एक गहरा खौफ बैठ गया। वह वाकयात छोटे नहीं थे। बीवियों की बेइज्जती, मर्दों के फैसले, पंचायत की जालिमाना आवाजें, रातों को घर से गायब होती ख्वातीन की सरगोशियां। हर मंजर ने उसके अंदर एक खामोश खबरदारियां जगा दी। किस्से सुनाए जाते थे कि जो औरत बार बार बेटियां पैदा करे
उसे गांव की मर्जी से इंसानों जैसा नहीं रहने दिया जाता। उसे गधों के बाड़े में बांध दिया जाता है। उसकी इज्जत छीन ली जाती है, उसकी आवाज दबा दी जाती है। यह कहानियां महज कहानियां बाकी नहीं रहीं। मेहरबानों ने खुद देखा कि बहुत सी माओं के चेहरे पर वही मातम और खौफ था। फिर भी जब वह कुरान खोलती, तिलावत शुरू करती और नमाज पढ़ती, तो उसी नमाजी लम्हे में उसके अंदर जो डर और घबराहट रहती थी वह मिट जाती। एक सुकून आ जाता, एक हिम्मत वापस आ जाती। कुरान की आयातें उसके अंदर ऐसी रोशनी डाल देती कि वह खुद को बहादुर समझती, अपने अंदर बड़ी कुव्वत महसूस करती और कुछ देर के लिए दुनिया के सारे साए कमजोर पड़ जाते। मेहरबानो 15 साल की उम्र में जब पहली बार उसकी औलाद ने जन्म लिया तो वह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस हुई। मगर चंद दिनों में वह पैदा होने वाली खूबसूरत बेटी इस दुनिया से चली गई। उसका शौहर सफदर तो पहले ही बेटी पैदा होने पर खुश नहीं था। 1 साल बाद जब दूसरी बार मेहरबानो उम्मीद से हुई तो वह खुद भी जवान और खूबसूरत हो गई थी। सफदर तो बस हर वक्त बेटे की ही रट लगाए रखता था। इस पर मेहरबानो को गुस्सा आता और वह अक्सर कहती, बेटी हो या बेटा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सफदर मेहरबानो की इस बात पर जल भुनकर बाहर चला जाता। और फिर मेहरबानो पर जब वह वक्त आया जब दूसरी बार एक बेटी पैदा हुई तो उम्मीद ने फिर सांस ली। मगर 1 महीने के अंदर वह बेटी भी खत्म हो गई। उसके घर में हर खुशी जैसे खोखली होकर रह गई थी। हर बार बच्चे के मरने पर उसका शौहर चिल्लाता, जुल्म करता और गालियां देता कि तुम तो बस बेटी पैदा करने वाली मशीन बन गई हो, तुम फितरत के खिलाफ हो। यह बार बार की तलखी मेहरबानो की रूह को झेल रही थी। हर बार जब उसका शिकवा बढ़ता, उसकी मां समन की आंखों में दर्द बढ़ता। समन ने अपनी बेटी के लिए जो ख्वाब देखे थे वह दर्द में बदल गए। इसी दुख और बेबसी के जेरे असर समन आखिरकार चल बसी। वह इस सदमे को मजीद बर्दाश्त न कर सकी। मेहरबानो की मां की मौत ने उसके सीने में एक मुस्तकिल खराश छोड़ दी। मेहरबानो अपनी मां की बातों को याद करके रोती और अपनी बेटियों की तड़प में रोती और अपने शौहर के रवैये को देखकर रोती। और जब वह बहुत दुखी होती तो अल्लाह के सामने बैठकर रोती और बोलती कि ऐ मेरे अल्लाह, मां की दुआ तो कभी रद्द नहीं होती। मेरी मां ने मेरे लिए पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देखे थे, मगर उन ख्वाबों में एक ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ। जब भी वह दुआ करती और दुआ करते करते वहीं सो जाती। फिर तीसरी बार जब वह दोबारा हामिला हुई तो उसके शौहर की आंखों में अब खुलकर वह धमकी थी, अगर इस बार भी बेटी हुई तो गांव का फैसला सरदार करेगा और सरदार का फैसला उसके लिए मौत से भी बदतर हो सकता था। वह उसे साफ बता गया, अगर फिर बेटी हुई तो उसे गांव के रिवाज के मुताबिक कड़ी सजा भुगतना पड़ेगी। लोग कहते थे वह सजा औरत को इंसान से नीचा कर देती है, उसे गधों के बाड़े जैसी जगह पर डाल देते हैं। मेहरबानो हैरान रह गई। वह बोल न सकी, मगर उसके अंदर एक खामोश उम्मीद रह गई। उसकी ख्वाहिश यह थी कि इस बार अल्लाह ने अगर किस्मत में बेटा लिखा तो वही बच्चा इस तलखी को मिटा दे, उसको और उसकी नस्ल को बचा ले। वह ख्वाब देखती अपनी मां के दिखाए गए ख्वाबों की तरह। एक दिन उसकी औलाद किसी महल में आश्कार हो, कोई इज्जत वाला ठिकाना। मगर यही ख्वाब उस वक्त खौफ में बदल जाते। गांव की सरगोशियां उसके कानों में बाज बेबाज घूम जाती थीं। फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन का खौफ मेहरबानों के दिल में 9 महीनों से धड़कता रहा था। उस सुबह उनके घर के अंदर हलचल थी। सफदर ने दाई को बुलाया। बाहर सफदर टहल रहा था, कभी हाथ मलता, कभी आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाता, अल्लाह बस अब की बार बेटा 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 दे दे। मेहरबानो अंदर तड़प रही थी। दर्द के साथ साथ दिल में एक खौफ था कि इस बार लंबी जिंदगी वाला बच्चा पैदा हो। और एक वही रिवाज की तलवार भी नजर आ रही थी। फिर यकायक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, वह आवाज जो किसी मां के दिल को रोशनी देती है। बाहर सफदर दीवाना वार भागता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दाई बता क्या हुआ, बेटा हुआ है ना? दाई ने एक नजर मासूम बच्चे पर डाली और फिर सर झुकाकर आहिस्ता कहा, बेटी हुई है। यह 2 लफ्ज सफदर के जिस्म में दुखन की तरह पियोस्त हो गए। उसने चीख भी नहीं मारी, बस अचानक पूरी ताकत से दीवार पर हाथ दे मारा। एक गहरी गुस्से से भरी गूंजती हुई आवाज पूरे सहन में फैल गई और अगले ही लम्हे वह तूफान बनकर अंदर घुस गया। मेहरबानो अपने सीने से नौमौलूद बेटी को लगाए नीम लेटी थी। सफदर दरवाजा धड़ाम से खोलकर अंदर आया। आंखों में खून उतरा हुआ, सांस फूला हुआ, जैसे कोई दरिंदा शिकार देखकर लपके। मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज कमरे की दीवारें हिला गई। मेहरबानो झटके से सीधी हो बैठी बेटी को मजबूती से गोद में भींचा। सफदर खुदा का खौफ कर, इसका क्या कसूर है, यह तो अभी दुनिया में आई है।
दाई फौरन आगे बढ़ी, बच्ची को हाथ में थामकर जोर से पकड़ लिया, जैसे उसके बाजू ढाल बन गए हों। मगर सफदर किसी की ना सुनता था। वह हाँफता हुआ आगे बढ़ा, उंगली लहराते हुए चीखा, मेरी ही गलती है, हाँ मेरी, कि मैंने तुझ पर एतबार किया, मैंने तुझे बीवी बनाया। वह मेहरबानों की तरफ झुका, उसकी आवाज जहर से भी ज्यादा तेज थी। तू तो बेटियां पैदा करने वाली मशीन बन गई है। 3 बेटियां, 3 बार मुझे शर्मिंदा कर दिया, मुझे रुसवा कर दिया। मेहरबानों की आंखों से आंसू बह पड़े। जब सफदर मेहरबानों का गला दबाने लगा तब वह फूट पड़ी। सफदर, यह मेरी गलती कैसे? औलाद तो अल्लाह की अता है। मगर उसने बात पूरी नहीं होने दी। सफदर बोला, बस इस बार सरदार फैसला करेगा, और फैसला ऐसे नहीं होगा जैसे पिछले गुनाह छुपाए गए। इस बार सब देखेंगे कि बेटी पैदा करने की सजा क्या होती है। यह सुनकर मेहरबानों के हाथ कांप गए। उसने अपनी कमसिन बेटी को अपनी बाहों से और जोर से चिमटा लिया। ऐसा लगा जैसे वह बच्ची को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को गले लगा रही हो। चंद दिन बाद सफदर ने पूरे गांव की पंचायत जमा कर ली। सरदार के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे, और अंदर कमरे में सरदार ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ था, और नीचे सफदर और मेहरबानों जमीन पर बैठे थे। सफदर बुलंद आवाज में बोला, सरदार साहब देखो, मेरी बीवी ने फिर बेटी पैदा कर दी है। 3 बार, 3 बार। इसने तो मेरी नस्ल ही बंद कर दी है। यह औरत हर बार मुझे सिर्फ बेटी का मुंह दिखाती है। वह तो शुक्र है तो मर गई, वरना पूरा गांव और भी ज्यादा मेरा मजाक उड़ाता। सरदार देर तक मेहरबानों को देखता रहा, फिर बोला, अच्छा तो हर बार बेटी? हाँ, बेटी तो बोझ होती है, तेरी यह शिकायत जायज है। फिर उसने मेहरबानों की तरफ देखा, ए छोकरी, तू कुछ कहना चाहती है? फिर सरदार बोला, अरे सफदर, तू जरा बाहर जा, मुझे लगता है यह तुझसे डर रही है, यह तेरे सामने कुछ नहीं बोलेगी। सफदर गुस्से से मेहरबानों को देखता हुआ बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ सरदार और मेहरबानों थे। सरदार ने करवट ली और नरम आवाज में पूछा, हाँ छोकरी, अब बोल, अपनी सफाई में क्या कहना है? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मेहरबानों आहिस्ता से बोली, लड़का या लड़की होना तो मेरे बस की बात नहीं है, यह तो अल्लाह का काम है। सरदार जोर से हंसा, हाँ तेरे बस की बात कहाँ, यह तो मर्दों के इख्तियार की बात होती है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। मेहरबानों के आंसू बह निकले। वह हाथ जोड़कर बोली, तो आप उसे समझाएं ना, उसे बताएं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उसी लम्हे सरदार का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे कोई और भयानक रुख जाहिर हो गया हो। वह आगे बढ़ा, मेहरबानों का बाजू पकड़ा और बोला, तेरा मर्द यह बात कभी नहीं समझेगा, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तुझे बेटा दे सकता हूं। मेहरबानों हैरत, खौफ, नफरत में पत्थर हो गई। सरदार सरगोशी में बोला, हाँ तेरे जैसी बहुत औरतों के घर तो मेरे ही दम से बसे हैं, वरना उनके शौहर कब के उन्हें घर से निकाल देते, किसी को कुछ पता नहीं चला, तेरे मर्द को भी नहीं चलेगा। मेहरबानों बेताब होकर भागी, अपनी बच्ची को पकड़ा, मगर जो ही उसने अपने सीने से लगाया, बच्ची की सांस टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगी, मेरी बच्ची को क्या हो गया, मेरी बेटी। उसकी चीख सुनकर आसपास की औरतें भी अंदर आ गईं। दाई ने गहरा सांस लिया और दूसरों से कहा, मुझे लगता है मेहरबानों को कोई ऐसी बीमारी है कि उसके बच्चे ठीक से बच नहीं पाते। पहले 2 बच्चियां भी मर गईं, अब यह भी। हो सकता है कि आगे भी उसके साथ ऐसा ही हो, या मुमकिन है फिर कभी उसके यहां बच्चा पैदा ही ना हो। यह सुनकर मेहरबानों बिल्कुल खामोश हो गई। उसके अंदर जैसे वह सारी उम्मीद टूट गई थी। कुछ दिन बाद सरदार ने पता नहीं सफदर के कान में क्या भरा कि सफदर आतिशफशां बनकर आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में पागलपन था। एक दिन जब मेहरबानों अपने कमरे में सो रही थी, सफदर ने बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें जबरदस्त आग भड़का दी। ऐसी आग की अगर पूरा दिन भी जलती रहती तो बुझने का नाम न लेती। सफदर ने सोचा था कि मेहरबानों दरवाजा खोलेगी और सीधी आग में गिर जाएगी। वह आग लगाकर खुद भी अंदर जाकर सो गया ताकि मेहरबानों समझ न सके कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह सोकर उठा, वह भूल गया कि उसने बाहर आग जलाई है। उसने दरवाजा खोला और खुद ही उस आग के गड्ढे में जा गिरा। वह चीखा चिल्लाया। उसके चीखने पर मेहरबानों भी बाहर आई तो वह भी बाहर का मंजर देखकर हैरान हुई। बहुत सारे लोग भी उधर आए मगर कोई उसे निकाल न सका। जब तक लोग इकट्ठे हुए उसका जिस्म राख बन चुका था। मेहरबानों ने 20 साल की उम्र में इतने दुख देखे कि जितने शायद ही कोई 50 साल की उम्र में भी ना देख सके। 3 बच्चियां जन्म दी, तीनों मर गईं। शौहर जलकर मर गया, घर वीरान हो गया।
और वह बिल्कुल अकेली रह गई। जब सरदार को यह मालूम हुआ कि मेहरबानो अब अकेली है तो वह और भी बेशर्म हो गया। वह हर वक्त उसके पीछे लगा रहता। एक रात सरदार उसके घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेहरबानो ने पूरी हिम्मत से मज़ाहमत की, उसे धक्का दिया और नंगे पांव ही घर से भाग निकली। शदीद सर्दी की रात थी, हवा हड्डियों में छुरी की तरह चुभ रही थी। मेहरबानो पूरे जोर से भागती हुई सीधी जंगल में पहुंची और वहां एक दरख्त के पीछे छुप गई। वह पूरी रात कांपती रही, आंसू पोंछती रही, मगर हिली नहीं, क्योंकि उसे पता था सरदार और उसके आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। सरदार ने पूरी रात तलाश की, मगर मेहरबानो कहीं न मिली और उसी रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सरदार पूरी रात मेहरबानो को ढूंढता रहा। वह जंगल के हर गोशे में गया, हर जगह रोशनी करके देखा, मगर उसे मेहरबानो कहीं नहीं मिली। आखिर जब दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज गूंजी तो सरदार ने तलाश रोक दी। अजान सुनते ही वह फौरन वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अब रोशनी होने वाली थी और उसके लिए मजीद तलाश करना खतरनाक हो सकता था। मेहरबानो पूरी रात सर्दी में ठिठुरती रही। सुबह होने तक उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे थे और कांप कांप कर उसकी हड्डियां बज रही थीं। वह कमजोर थी, जख्मी थी और सर्दी ने उसे नियम मर्दा सा कर दिया था। उसी सुबह वहां से एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए गुजर रहा था। एक सिपाही की नजर अचानक झाड़ियों के पास पड़ी, जहां मेहरबानो बेहोश पड़ी थी। उसने फौरन बादशाह को खबर दी कि हुजूर, यहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी है, शायद मरने वाली है। बादशाह फौरन नीचे उतरा। उसने मेहरबानो की हालत देखी। चेहरा पीला सर्दी की वजह से, होंठ नीले, कपड़े भीगे हुए, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा। बादशाह घबराकर फौरन बोला, इसे फौरन महल लेकर चलो, वरना यह लड़की मर जाएगी। सिपाहियों ने जल्दी से उसे उठाया, गर्म कंबल में लपेटा और घोड़े पर बिठाकर तेजी से महल की तरफ रवाना हो गए। मेहरबानो को महल के बड़े कमरे में लाया गया। बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन बेहतरीन तबीब बुलाओ। और फिर कुछ ही देर में एक बूढ़ी हकीमा ने आकर इलाज शुरू किया। उस बूढ़ी हकीमा ने जड़ी बूटियों से एक दवा तैयार की, उसके जिस्म को गर्म पानी से मसह किया, बुखार उतारा और उसकी हालत संभालने की पूरी कोशिश की। 2 दिन तक वह बेहोश रही। महल की खादिमाएं उसकी खिदमत करती रहीं। तीसरे दिन दवाओं और आराम के बाद आखिरकार मेहरबानो को होश आ गया। वह आहिस्ता से आंखें खोलती हैं, चारों तरफ महल के खूबसूरत स्तंभ देखती हैं, अजनबी माहौल। उसे समझ नहीं आता कि वह कहां है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। बादशाह अंदर दाखिल हुआ, मगर उसके चेहरे पर रौब नहीं, नरमी थी। वह करीब बैठ गया और कहने लगा, तुम्हें घबराने और डरने की जरूरत नहीं, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। तुम मुझे बताओ, इतने घने जंगल में तन्हा क्या कर रही थी? कौन सा दुख है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया? मेहरबानो ने उसके लिबास, लहजे और आंखों में सच्चाई देखी तो उसके दिल में कुछ एतबार सा पैदा हुआ, मगर जब उसने अपने माजी का सोचा तो कलेजा जैसे टूट गया। वह हौले से बोली, मैं कुछ नहीं कर सकी, और फिर रो पड़ी। ऐसे रोई जैसे बरसों का दर्द आज निकल आया हो। उसका रोना देखकर बादशाह भी बेहद परेशान हो गया। मेहरबानो इतना रोई कि दोबारा बेहोश हो गई। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इसका ख्याल रखा जाए। अगले 2 दिन वह दिल ही दिल में इस लड़की के बारे में सोचता रहा। आखिर वह फिर उसके कमरे में आया। उस वक्त मेहरबानो नीम बैठी थी और एक दासी उसके पास बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। बादशाह ने नरमी से पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैं तुम्हारी मदद किए बगैर नहीं रह सकूंगा। मेहरबानो ने कुछ लम्हे आंखें बंद रखी, फिर आहिस्ता से बोलना शुरू किया कि मेरी मदद करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। और यूं उसने अपना पूरा दुख सुनाया, अपने गांव की जालिम रस्में, और फिर सफदर के गांव के उससे ज्यादा जालिम रिवाज, 3 बेटियों का मर जाना, मां की मौत, सरदार की हंसी हवस। फिर आखिरी रात जब वह जान बचाने के लिए भागकर जंगल पहुंची। मेहरबानो की कहानी सुनकर बादशाह कभी मुट्ठियां भींच लेता, कभी नजरें झुका लेता। कहानी खत्म हुई तो कमरे में गहरी खामोशी थी। बादशाह धीरे से उठा, उसके करीब आया और मजबूत लहजे में बोला, मेहरबानो, अब तुम वापस किसी जुल्म के पास नहीं जाओगी। आज के बाद तुम इस महल में रहोगी, इज्जत के साथ, अमन के साथ। और अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मलका बनो। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। यह जुमला सुनकर मेहरबानो के वजूद में जैसे एक हल्की सी बिजली दौड़ गई। उसे अपनी मां याद आई, जो मेहरबानो के लिए दुआ कर गई थी कि एक दिन तू शहजादी बनेगी, मेरी बच्ची शहजादी बनेगी, जो उसे हमेशा ख्वाब लगती थी,
जो जालिम रिवाजों के बीच नामुमकिन महसूस होती थी। मगर आज वही दुआ उसे हकीकत बनती नजर आ रही थी। मेहरबानों की आंखों से आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहने लगे। मेहरबानों की खामोशी और उसकी आंखों के आंसू बादशाह को उसकी हाँ में साफ दिखाई दिए। चंद ही दिनों में महल में खुशी की तैयारियां होने लगीं। बादशाह ने बिना किसी शान और शौकत के बड़ी सादगी से और एहतराम के साथ मेहरबानों से निकाह कर लिया और यूं मेहरबानों बादशाह की शरीक ए हयात बनकर उसी महल की मलका बन गई। निकाह के बाद भी मेहरबानों कुछ दिन खामोश रही। बादशाह उसे वक्त देता, उससे नरमी से बात करता और हर लम्हा कोशिश करता कि वह अपनी पिछली तल्ख जिंदगी को भूल सके। बादशाह मेहरबानों की खूबसूरती, उसकी मासूमियत और उसकी बहादुरी पर दिल से फिदा हो चुका था। वह उसे मोहब्बत, इज्जत और सुकून देना चाहता था। शुरू में मेहरबानों उदास रहती, गहरी सोचों में गुम रहती, लेकिन उसकी खास दासी जो बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए रखी थी, वह दासी बूढ़ी औरत थी। हर दिन उसे हौसला देती, उसे समझाती। जब भी वह दासी मेहरबानों को समझाती तो उसे अपनी माँ का अक्स उसमें दिखाई देता। वह दासी हमेशा मेहरबानों से कहती, अल्लाह ने आपको फिर से जीने का मौका दिया है। दासी की बातें और बादशाह की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मेहरबानों के दिल के सारे जख्मों पर मरहम रखने लगे और फिर मेहरबानों ने खुद महसूस किया कि उसका दिल अब महल में लगने लगा है। वह अपनी पिछली जिंदगी के दुख, तकलीफें और खौफ पीछे छोड़ना चाहती थी। और फिर मेहरबानों ने न सिर्फ बादशाह का साथ दिया बल्कि महल के मामलात में उसकी मदद भी करने लगी। उसने लोगों की शिकायतें सुनना शुरू की, दासियों और मुलाजिमों से नरमी से पेश आती और पूरे महल में उसकी अच्छी शोहरत बनने लगी। बादशाह उसे खुश और मजबूत देखकर बहुत मुतमिन था। मेहरबानों अब वाकई अपने गमों को भुलाकर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई थी। मोहब्बत, इज्जत और तहफ्फुज के साथ वक्त गुजरता गया। मेहरबानों और बादशाह की शादी को 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में मेहरबानों ने बादशाह का दिल, महल की इज्जत और सल्तनत का वकार जीत लिया। लेकिन एक चीज फिर भी खाली थी, औलाद। महल में सरगोशियां शुरू हो गईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत के लोग भी बातें करने लगे। बादशाह सलामत के यहां औलाद नहीं हो रही। मलका को 7 साल में भी बच्चा नहीं हुआ। सल्तनत को वारिस चाहिए। बादशाह को दूसरी शादी करनी चाहिए। पहले पहल बादशाह यह बातें सुनता और चुप रह जाता। वह जवाब नहीं देता था, सिर्फ मौजू बदल देता था, जैसे उसे इन बातों की कोई परवाह न हो। लेकिन वक्त के साथ बातें बढ़ने लगे। वजीर, सरदार, महल के बड़े लोग सब एक ही जुमला कहने लगे, बादशाह सलामत सल्तनत के लिए वारिस जरूरी है, आप दूसरी शादी कर लें। मगर बादशाह ने गहरी आवाज में बोला, अगर मेरे घर में बच्चा आया तो वह सिर्फ मेहरबानों से आएगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। उसके बाद सब लोग खामोश हो गए। कभी किसी ने यह बात दोबारा नहीं दोहराई। और फिर जब बादशाह और मेहरबानों की शादी को 14 साल हो गए थे मगर औलाद फिर भी न हुई। सल्तनत के कुछ लोग अब खुले लफ्जों में मेहरबानों को बांझ कहने लगे। मेहरबानों हर बार यह ताना सुनकर चुप रह जाती। दुख तो होता था, लेकिन वह किस किस को बताती कि उसके यहां पहले 3 बेटियां पैदा हो चुकी थीं जो दुनिया में आते ही उससे छिन गईं। वह सोचती, मैं अपनी पुरानी कहानी किसको बताऊं, कौन समझ पाएगा मेरा दर्द। बादशाह भी जब बाहर लोगों को औलाद के बारे में बात करते सुनता तो उसके चेहरे पर एक लम्हे को शर्मिंदगी आ जाती। वह कभी मेहरबानों को इल्जाम नहीं देता था, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर तड़पता रहता था। मेहरबानों बादशाह के चेहरे से सब महसूस कर सकती थी। बादशाह ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बेहतरीन हकीम बुलाए, मशहूर तबीबों से इलाज करवाया। हर दुआ, हर रास्ता, हर तदबीर आजमाई, मगर कोई नतीजा ना निकला। बादशाह औलाद के लिए तड़पता जरूर था, लेकिन उसने कभी अपनी जबान से मेहरबानों को एक लफ्ज भी ना कहा। मेहरबानों भी उसकी कोशिशों को देखती रहती और उसके दिल में बादशाह के लिए पहले से ज्यादा एहतराम पैदा हो गया। 14 साल गुजर जाने के बावजूद बला औलाद होने की आजमाइश में भी इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और वफादारी पहले की तरह कायम रही। मगर अब मेहरबानों के दिल में भी औलाद की शदीद ख्वाहिश पैदा होने लगी थी। बादशाह की खामोश तकलीफ, लोगों की बातें और 14 साल का इंतजार, यह सब उसके दिल में एक बेआवाज तड़प बना चुके थे। मेहरबानों हर रात तहज्जुद के लिए उठती, बहुत देर सजदे में रहती, कुरान की तिलावत करती और हर दुआ का इख्तिताम एक ही फरियाद पर होता, या रब मुझे औलाद अता कर दे, बस एक बार मेरी झोली भर दे। एक दिन वह बहुत देर तक रोती रही, यहां तक कि उसके दिल की ताकत भी जैसे खत्म होने लगी। आखिरकार उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बिस्तर की तरफ चली गई।
वह बिस्तर पर लेटते हुए भी हल्के हल्के सिसक रही थी और थकन के मारे उसी रोने की कैफियत में आंखें बंद हो गईं। उसी वक्त 2 दासियां कमरे की सफाई करने आईं। मेहरबानो बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बंद थीं, मगर वह सोई नहीं थी। दोनों दासियां आहिस्ता आवाज में बातें करने लगीं। हमारे बादशाह और मलका एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, मगर कितनी दुख की बात है कि उनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई। दूसरी दासी ने हल्की आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मैंने सुना है कि जंगल के अंदर एक साधु रहता है। वह बहुत दाना, जो उसके पास दुआ करवाए उसे औलाद जरूर मिलती है। हाँ, हमारे जानने वालों में से भी एक के यहाँ औलाद नहीं थी। वह उसी साधु के पास गई और कुछ ही अरसे में अल्लाह ने उसे औलाद दी। यह कहकर दोनों दासियां कमरे से बाहर चली गईं। मेहरबानो यह सुनकर उसके अंदर एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी थी। फिर उसने फैसला किया कि वह चोरी छिपे जंगल में साधु से मिलने जाएगी। चंद दिन तक वह मौका देखती रही कि कब बादशाह सल्तनत के काम में लगे और वह अकेली बाहर निकल सके। आखिर एक दिन वक्त मिला। मेहरबानो चुपके से महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, दरख्तों की घनी छांव, परिंदों की आवाजें और उसकी अपनी धड़कती हुई उम्मीद, सब एक साथ चल रहे थे। वह काफी देर तक जंगल में साधु को तलाश करती रही। प्यास भी लग गई और भूख भी, मगर वह साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। वह वापस लौटने ही वाली थी कि अचानक उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, एक हाथ में डंडा, और सामने बकरी का दूध निकाल रहा था। मेहरबानो धीरे धीरे उसके करीब गई। उसने सोचा यही वह साधु है। मेहरबानो साधु के पीछे थी और वह चंद कदम दूर खड़ी होकर बोली, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। बूढ़ा आदमी अब भी पीठ मोड़े हुए दूध निकालता रहा। उसने कोई जवाब न दिया। मेहरबानो ने अपनी परेशानी, अपनी तड़प और औलाद की ख्वाहिश साधु के सामने रख दी। अब बूढ़े ने डंडा एक तरफ रखा और बहुत धीरे से पलटकर मेहरबानो की तरफ देखा। बस एक लम्हा, एक ही नजर काफी थी। मेहरबानो के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसकी सांस रुक गई। वह चेहरा वही खौफनाक सख्ती। वह साधु नहीं था, वह तो उसी के पुराने गांव का सरदार था। वह सोचने लगी, मगर यह साधु कैसे बन गया? यह तो वही सरदार था जिसने कभी उसकी इज्जत को दाग लगाने की कोशिश की थी। सरदार ने जब मेहरबानो को पहचाना तो उसकी आंखों में एक भेड़िए जैसी चमक आ गई। वह उसकी खूबसूरती पर पहले भी फिदा था और अब मालूम है मेहरबानो मलका बनकर और भी खूबसूरत लग रही थी। वह मक्कार लहजे में बोला, तुम्हें बच्चा चाहिए है ना? पहले भी बच्चे के लिए रो रही थी और आज भी इसी दुख में मेरे पास आई हो। अगर सच में औलाद चाहिए तो मेरी बात मान लो। बस एक रात मेरे साथ, मैं वादा करता हूं तुम्हें बच्चा जरूर मिलेगा। उसके लहजे में धमकी भी थी, लालच भी और दरिंदगी भी। वह मेहरबानो की कमजोरी, उसकी ख्वाहिश और उसके दुख का फायदा उठाना चाहता था। सालों पहले भी तुम आज भी तरस रही हो, तो फिर झिझक कैसी? जो मांगने आई हो वह मुझसे ले लो, मैं तुझे मां बना दूंगा। यह अल्फाज सुनते ही मेहरबानो के कदमों तले से जमीन निकल गई। मेहरबानो का सब्र अब टूट चुका था। वह गुस्से से कांपते हुए चीखी, तुम साधु हो ही नहीं सकते। मैंने अब तुम्हें देखा तो दिल में ख्याल आया कि शायद तुम बदल गए हो, शायद तुमने जुल्म छोड़कर नेकी इख्तियार कर ली है, मगर नहीं, तुम तो आज भी वही शैतान हो जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है। उसके हर लफ्ज में आग थी। फिर उसने आगे बढ़कर साधु के भेस में बैठे सरदार को जोर से धक्का दिया। सरदार लड़खड़ाकर पीछे हुआ और मेहरबानो सख्त लहजे में बोली, सन ले, न तू अपने गांव का रहा न इस जंगल का रहेगा। एक दिन तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखेगी और तेरी मौत बहुत भयानक होगी। उसकी यह बातें सुनकर सरदार का चेहरा सियाह पड़ गया। गुस्सा उसकी आंखों में दहकने लगा। वह आग बबूला होकर चीखा, तुम अभी तक मेरी ताकत को नहीं जानती। मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। तुम समझती क्या हो अपने आप को? वह आगे बढ़ा, नफरत से भरी आवाज में बोला, मैं तुम्हारा हुलिया देखकर समझ चुका हूं कि तुम बादशाह की मलका बन गई हो। अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तेरी धज्जियां उड़ा सकता हूं, मगर मैं तुझे इससे भी बदतर सजा देना चाहता हूं। तुम औलाद के लिए तरस रही हो ना, तो देखना तेरी औलाद तो जरूर होगी, लेकिन अब जो भी तेरे नसीब में आएगा ना, वह तुम्हारे बादशाह को जलील कर देगा। दुनिया उस पर हंसेगी जिसकी तुम मलका बनी फिरती हो। मेहरबानो उसकी बातों को अनसुनी करके वहां से डरी हुई तेज कदमों से जंगल से वापस महल की तरफ भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था,
आंखों में खौफ था। जैसे ही वह महल के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, बादशाह बेचैनी से इधर उधर तलाश करता नजर आया। उसने मेहरबानों को देखा और फौरन उसकी तरफ बढ़ा। बादशाह ने घबराहट भरे लहजे में पूछा, मेहरबानों तुम कहां थी? पूरे महल में तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरता। बताओ कहां गई थी? मेहरबानों ने अपने खौफ को छुपाते हुए धीरे से कहा, बस मेरा दिल घबरा रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने चली गई थी। फिर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और वह बोला, खैर अब यह सब छोड़ो, आज का दिन बहुत खास है। आज ही के दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। इसी खुशी में मैंने आज बहुत बड़ा जश्न रखा है। मेरे सब दोस्त, बादशाह, पड़ोसी, सल्तनतों के राजे और उनकी मलकाएं सब आ रही हैं। इसीलिए मेहरबानों आज तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए। मेहरबानों ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत। ठीक शाम तक पूरा महल रोशनियों से जगमगा उठा। मेहरबानों ने खूबसूरत लिबास पहना, नफीस जेवरात, सर पर हल्की सी ताजनुमा सजावट। वह वाकई एक मलका नहीं बल्कि एक मिलती जुलती रोशनाई लग रही थी। मगर उसने बादशाह को सख्ती से मना किया था कि कोई भी मर्द उसके सामने नहीं आएगा और न ही वह खुद किसी मर्द के सामने जाना पसंद करेगी। बादशाह ने उसकी बात को दिल से कबूल किया और जश्न के दौरान भी उसकी पर्देदारी का खास ख्याल रखा। मेहमान आना शुरू हुए। बादशाहों के बादशाह, बड़े राजे, शहजादे, मलकाएं। महल उनकी शान से भर गया। जश्न शानदार था। शाही दावत बहुत शान और शौकत से हुई। हर तरफ रोशनी, खुशबू और महल की शान नजर आ रही थी। दावत के बाद जब तोहफे पेश करने का वक्त आया तो एक एक करके सारे बादशाहों ने बादशाह और मेहरबानों के लिए कीमती तोहफे पेश किए। हीरे, जवाहिरात, सोने की तलवारें। लेकिन इन तमाम तोहफों में एक तोहफा सबसे ज्यादा नुमाया था। एक ऐसा तोहफा जो दिल और नजरों दोनों पर छा गया। पड़ोसी सल्तनत के एक अजीम बादशाह ने आगे बढ़कर अदब से कहा, बादशाह सलामत, आप मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। आपके पास सब कुछ है, बस औलाद की कमी है। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह बहुत जल्द यह कमी भी पूरी कर देगा। यह कहकर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। दरवाजे से एक शानदार सियाह घोड़ा लाया गया। घोड़ा बादशाहों के घोड़ों में से बहुत ही नायाब नस्ल का था और मेहरबानों ने पर्दे के पीछे से झांक कर जब उसे देखा तो पहली बार उसकी आंखों में खुशी की चमक आई। पड़ोसी बादशाह ने एहतराम से कहा, यह घोड़ा काला बद्र हमारी सल्तनत का सबसे कीमती घोड़ा है। मैं इसे आप दोनों की दोस्ती, मोहब्बत और इज्जत की निशानी के तौर पर पेश करता हूं। बादशाह सलामत ने मुस्कुराकर तोहफा कबूल किया और मेहरबानों ने भी दिल ही दिल में उस तोहफे को बहुत पसंद किया। उस दावत के बाद बादशाह देख रहा था कि मेहरबानों चुप चुप सी रहने लगी है, जैसे दिल में कोई दर्द छुपा हो। यह सब बादशाह के दिल को भी बेसुकून कर देता था। फिर बादशाह मेहरबानों से कहने लगा, चलो मैं तुम्हें सैर और तफरीह के लिए ले चलता हूँ। बाहर की हवा, पहाड़ों की फिजा और थोड़ा सा महल से दूर रहना तुम्हारे दिल को सुकून देगा। फिर बादशाह ने अपने सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया कि सफर की तैयारियां की जाएं। इस बार बादशाह ने इरादा किया था कि मेहरबानों को खास तरीके से खुश किया जाए। उसने काला बद्र, वही नायाब सियाह घोड़ा जो उन्हें तोहफे में मिला था, खास तौर पर तैयार करवाया। दूसरे दिन सब तैयारियां पूरी थीं। मेहरबानों ने घोड़े की तरफ देखा। काला बद्र शान से खड़ा था। बादशाह ने मेहरबानों को एक हाथ से सहारा दिया और दोनों काला बद्र के ऊपर बैठ गए। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और कुछ सिपाही भी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे चल रहे थे। कुछ ही देर में एक खूबसूरत जगह पर सब पहुंचे। वहां 2 दिन की सैर और तफरीह ने मेहरबानों के दिल को कुछ हद तक सुकून दिया था। बादशाह भी मुतमिन था कि आखिरकार उसने अपनी मलका के चेहरे पर हल्की सी खुशी वापस लाने की पूरी कोशिश की थी। तीसरे दिन वह सब घर वापसी के लिए रवाना हुए तो उन्हें जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। शुरू में मौसम ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर सियाह बादल छाने लगे। कुछ ही देर में तेज हवा आंधी की तरह चलने लगी और फिर अचानक जोरदार बारिश बरसने लगी। अंधेरा इतना छा गया कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिपाही आगे पीछे दौड़ते हुए कोई ढकी जगह, कोई झोंपड़ी, कोई साया ढूंढने लगे, लेकिन जंगल की इस तरफ उन्हें कहीं भी ठिकाना न मिला। काफी देर रास्ता ढूंढते ढूंढते सबके हौसले टूटने लगे थे। इतने में मेहरबानों ने जंगल के एक कोने में दूर कहीं अंधेरे के बीच एक बड़ी सी इमारत का धुंधला सा खाका देखा। मेहरबानों ने फौरन बादशाह से कहा, देखिए उधर, मुझे लगता है सामने कोई घर है। क्या हम वहां चलकर पनाह ले सकते हैं? बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया। वह आगे बढ़े और कुछ देर बाद सब उसी के सामने जा पहुंचे।
तो उन्होंने देखा कि यह तो बहुत ही पुरानी हवेली है। सिपाहियों ने हवेली का जोर से दरवाजा खटखटाया और फिर अंदर से दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खुल गया। बादशाह, मेहरबानों, दासियां और सिपाही बारिश से बचने के लिए उसी हवेली के अंदर चले गए। अंदर से हवेली का मंजर बहुत ही अजीब था। बहुत बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। हर तरफ बड़ी बड़ी चमकदरियां इधर उधर उड़ती हुई नजर आ रही थी। दोस्त भाइयों ने मिलकर जल्दी से एक कमरा बादशाह के लिए साफ किया। बादशाह और मेहरबानों उस कमरे में आराम की गर्ज से वहां पर बैठे हुए थे कि तभी मेहरबानों को शिद्दत से भूख का एहसास हुआ, तो वह कमरे से निकलकर बाहर हवेली की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाने लगी। ऊपर जाते वक्त चमकदरियां उसके सर के ऊपर हल्की हल्की झूल रही थीं, जैसे वह भी उसे देख रही हों या उसके पीछे पीछे खामोशी से चल रही हों। जब वह ऊपर वाले कमरे में गई तो उसे उस कमरे का बहुत ही अजीब और गरीब माहौल लगा। उस कमरे में मेहरबानों को अजीब खौफनाक किस्म की आवाजें आ रही थीं। मेहरबानों खौफ से इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक से दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। वह घबराकर पलटी, दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी ताकत ने पकड़ा रखा हो, हलता भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़का। वह फौरन दूसरे दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे तक पहुंची, ढांग, वह दरवाजा भी जबरदस्ती बंद हो गया। मेहरबानों की आवाज गले में ही फंस गई। वह चीखना चाहती थी, सिपाहियों को, बादशाह को पुकारना चाहती थी, लेकिन खौफ ने उसकी आवाज पूरे गले में कैद कर दी। वह सिर्फ होंठ हिलते महसूस कर रही थी, मगर आवाज बाहर निकल ही नहीं रही थी। मेहरबानों को लगा जैसे कोई साया उसे ऊपर की मंजिल पर अकेला कैद और बेआवाज करना चाहता है। इसी खौफ में अचानक उसे उसी बूढ़े सरदार की झलक दिखाई दी। बिल्कुल उसी सरदार जैसा था जो उसकी जिंदगी को पहले भी दोजख बना चुका था। उस सरदार की झलक देखते ही एक लम्हे में मेहरबानों ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। इतनी जोरदार चीख कि नीचे बैठे सिपाही चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे और फौरन तलवारें संभालकर ऊपर की तरफ भागे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा धड़ाम से तोड़ दिया और अंदर दौड़े। अंदर का मंजर देखकर सबके कदम रुक गए। कमरे में फर्श के दरमियान मेहरबानों बेहोश पड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा बर्फ की तरह सफेद। सिपाही दौड़ते हुए नीचे गए और बादशाह को खबर दी। बादशाह तेजी से ऊपर आया। जब उसने मेहरबानों की हालत देखी तो उसने जल्दी से अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से महल में ले चलो। बारिश करीबन रुक गई थी। बादशाह ने मेहरबानों को उठाया और फौरन महल की तरफ रवाना हुए। महल पहुंचते ही बादशाह ने हंगामी हुक्म दिया, तमाम हकीम, तमाम तबीब फौरन बुलाए जाएं। कुछ ही देर में महल का बड़ा हाल हकीमों और तबीबों से भर गया। काफी देर तक हकीम मेहरबानों का इलाज करते रहे। आखिरकार कुछ जड़ी बूटियां और दवाओं के बाद मेहरबानों ने बहुत आहिस्ता से आंखें खोली, मगर जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसकी आंखें ऐसी सुर्ख थीं जैसे उनमें खून उबल रहा हो। उसके गले से गहरी भारी खौफनाक आवाज निकली। फिर उसकी नाक से भी अजीब सी गंभीर आवाज आई, बिल्कुल ऐसी जैसे जंगल में कोई जख्मी दरिंदा गुस्से में सांस ले रहा हो। यह मंजर देखकर हकीम और तबीब जान बचाने के लिए फौरन वहां से भाग गए। बादशाह ने हैरानी से उन्हें रोकने की कोशिश की, रुको, कहां जा रहे हो? लेकिन सब खौफजदा होकर बाहर निकल चुके थे। मेहरबानों एक ऐसी हालत में थी जिसे बादशाह समझ भी नहीं पा रहा था। कई रातें जागने के बाद बाला आखिर बादशाह ने फैसला किया, मैं उसे किसी दूसरे मुल्क के अजीम हकीम के पास ले जाऊंगा। यहां कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा। अगले दिन वह मेहरबानों को काले बद्र घोड़े पर बिठा रहा था कि अचानक मेहरबानों बिल्कुल आम इंसान की तरह बिल्कुल साफ साफ बोलने लगी, बादशाह सलामत, हम कहां जा रहे हैं? क्या फिर कहीं सैर पर जा रहे हैं? बादशाह उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी मलका को गौर से देखा। वह तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले होती थी। बादशाह के चेहरे पर हैरत फैल गई। मेहरबानों ने मजीद कहा, और इस घोड़े को ज्यादा देर बाहर न निकाला करें, इसे वहीं बाहर बांध दें। यह सुनकर बादशाह की हैरत और बढ़ गई। कुछ देर जब बादशाह ने मेहरबानों को बिल्कुल नॉर्मल देखा तो वह खामोश हो गया। फिर रात होते ही जब पूरा महल सो जाता, मेहरबानों चंद लम्हों में एक खौफनाक शेरनी बन जाती। वह महल की छतों पर दौड़ती, गांव की गलियों में घूमती, और जो भी उसे देख लेता वह खौफ से बेहोश हो जाता, और जब होश आता वह सब कुछ भूल चुका होता। फिर एक रात, अभी पूरा महल सोया नहीं था,
शाम का वक्त था। मेहरबानों ने बल्कि एक सुनहरी नागिन का रूप धार लिया। यह रूप पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। 2 सिपाहियों ने उसे देख लिया। सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर नागिन इतनी तेज थी कि लम्हों में गांव की तरफ भाग गई। वह सीधी एक छोटे से घर में घुसी, गांव की एक बूढ़ी औरत के घर। बूढ़ी औरत ने चीखने की भी फुर्सत न पाई। नागिन ने उसे एक ही डस में मार दिया। औरत जमीन पर गिरी और चंद लम्हों में बेजान हो गई। फिर नागिन उसी बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई। वह सीधी महल की तरफ चल दी। उन सिपाहियों ने बढ़िया के घर में जाकर देखा, बूढ़ी औरत की लाश जमीन पर पड़ी है। सुबह जब सिपाही जागे तो रात का हर मंजर उन्हें धुंधला सा याद आता था। फिर सब कुछ जहन से मिट जाता। कई दिन गुजर गए। बादशाह ने खामोशी से मेहरबानों को गौर से देखना शुरू किया। वह तो बिल्कुल पहले जैसी थी। बादशाह को उसमें कोई तब्दीली नजर न आती। वह सोचता, शायद वह हादसा सिर्फ उस हवेली का असर था। मेहरबानों अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मेहरबानों में एक अजीब सी नई आदत पैदा हो गई थी। जिस घोड़े को दूसरे बादशाह ने तोहफे में दिया था, काला बद्र, मेहरबानों उसके पास हर रोज जाती, उसका बहुत ख्याल रखती, उसको अपने हाथों से खिलाती। काला बद्र भी मेहरबानों के साथ बहुत मानूस हो चुका था। दिन के वक्त मेहरबानों बिल्कुल ठीक रहती थी, मगर जैसे ही रात होती उसके अंदर एक अजब सी बेचैनी जाग उठती। शुरू में वह कभी बिल्ली बन जाती, कभी शेरनी का रूप धार लेती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर रात उसका जिस्म ऐसे बदलने लगा जैसे उसकी कोई और ही पहचान हो। फिर एक रात ऐसा हुआ, वह एक घोड़ी बन चुकी थी। वही घोड़ी जिसका सारा जिस्म काले बद्र घोड़े जैसा था, और घोड़ी बनते ही वह सीधी महल के अस्तबल की तरफ भागती है। और हर रात यही होने लगा। रात होते ही मेहरबानों घोड़ी बन जाती थी और सीधी काले घोड़े के पास चली जाती थी, और सुबह होने से पहले वापस बादशाह के पास आकर लेट जाती थी। लेकिन यह रातें उसके जिस्म पर असर डालने लगी। दिन के समय वह अक्सर बहुत थकी हुई नजर आती थी। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूखी लगती थीं, और वह अपने आप को बीमार महसूस करने लगी थी। और जब बादशाह ने उसकी यह हालत देखी तो वह बहुत घबरा गया कि कहीं मेहरबानों फिर से किसी खतरनाक बीमारी में न पड़ गई हो। कई दिनों तक बादशाह उसकी हालत देखता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार बादशाह ने महल की सबसे माहिर हकीमा को बुलाया। हकीमा ने मेहरबानों की नब्ज पकड़ी, उसके चेहरे का रंग देखा, उसके जिस्म की कमजोरी देखी, और फिर बादशाह की तरफ मुड़कर धीरे मगर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, यह बेचैनी बीमारी नहीं है, यह तो खुशखबरी की निशानी है। बादशाह हैरान होकर बोला, किस खुशखबरी की? और हकीमा ने मुस्कुराकर कहा, मलका मेहरबानों उम्मीद से हैं, वह मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही बादशाह जैसे पत्थर का हो गया। 14 साल की बेऔलादी मायूसी और इंतजार आज एक ही जुमले में बदल गया, और बादशाह के चेहरे पर वह खुशी उतर आई जो पूरे महल ने कभी नहीं देखी थी। महल में जश्न जैसा माहौल बन गया। पूरे गांव में बातें फैल गईं। बादशाह ने मेहरबानों की सेवा के लिए उसके पास खास दासियां लगा दी जो हर समय उसकी देखभाल करती थी। एक दाई को भी दिन रात उसके साथ रहने के लिए रखा गया। दिन बीतते गए, मेहरबानों का हमला बढ़ता गया, लेकिन उसकी रात की आदत नहीं बदली। जैसे ही रात होती वह घोड़ी बनकर उसी काले घोड़े के पास चली जाती थी। जब 9 महीने पूरे हुए तो सब इंतजार कर रहे थे कि बच्चे की आवाज सुनाई देगी, मगर कुछ नहीं हुआ। दाई भी हैरान थी। 9 महीने बीत गए, दर्द क्यों नहीं आया? फिर 10 महीने, 12 महीने, 13 महीने। महल से खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, इतना लंबा हमला, यह कैसा बच्चा है? इतने समय में तो बच्चा चलने लगे। बादशाह की रातों की नींद उड़ गई। वह मेहरबानों की फिक्र में हर पल परेशान रहता था, और पूरा महल भी चिंता में डूबा था सिवाय मेहरबानों के, क्योंकि उसे तो यह एहसास ही नहीं था कि उसके अंदर कुछ गैर मामूली हो रहा है। 15वां महीना पूरा होने को था कि एक रात मेहरबानों घोड़ी बनने ही वाली थी कि तभी उसे अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, और उसने जोर से चीख मार दी। दाई दौड़ती हुई अंदर गई। मेहरबानों दर्द से तड़प रही थी। बादशाह बाहर बैठा इंतजार कर रहा था कि दाई उसे कोई खुशखबरी लेकर आए, लेकिन दाई भागती हुई बाहर आई और घबराई आवाज में बोली, बादशाह सलामत, यह मामला अब मेरे काबू से बाहर है। तुरंत दूसरी रियासत की माहिर दाई को बुलाया जाए। अगर वह नहीं आई तो मलका की जान को खतरा हो सकता है। बादशाह बेचैन हो गया। उसने तुरंत दूसरी दाई को बुलवाया, और फिर 3 घंटे बाद अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई।
बादशाह चौंक उठा। उसकी जान में जान आ गई। दाई बाहर आई, मगर उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका पूरा जिस्म डर से कांप रहा था। बादशाह हैरान होकर आगे बढ़ा और बोला, ये कैसी हालत बना रखी है? सब ठीक तो है ना? और ये बताओ, लड़का है या लड़की? लेकिन दाई फिर भी चुप रही। बादशाह घबरा गया। उसने दाई को दोनों बाजुओं से पकड़कर जोर से हिलाया और बोला, बताती क्यों नहीं? उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो किसी इंसान से बयां नहीं हो सकता था। बादशाह का दिल डूबने लगा। उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया और फौरन कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। बादशाह आगे बढ़ा और जैसे ही उसकी नजर बच्चे पर पड़ी, उसके कदम लड़खड़ा गए। बच्चे का आधा जिस्म इंसान का था, लेकिन बाकी आधा जिस्म बिल्कुल घोड़े जैसा था। यह मंजर इतना अविश्वसनीय था कि बादशाह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें थम गई हों, और फिर वह एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब बादशाह को होश आया तो उसने देखा कि मेहरबानो उस बच्चे को देखकर रो रही थी। बादशाह ने खुद को संभालते हुए हिम्मत करके कहा, हमने 14 साल समझौता किया था, आज भी कर लेंगे। शायद अल्लाह को अभी हमारी खुशी देखना मंजूर नहीं था। यह सुनते ही मेहरबानो जोर जोर से रोने लगी। बादशाह ने फिर नरमी से कहा, मैंने कहा ना, जो हुआ वह अल्लाह की मर्जी थी। मेहरबानो रोती हुई बोली, बादशाह सलामत, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप वादा करें कि सच सुनकर आप मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं करेंगे। बादशाह ने कहा, मेहरबानो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, जो कहना है कह दो। फिर मेहरबानो ने बादशाह को पूरी सच्चाई सुना दी कि कैसे वह दासियों की बात सुनकर औलाद पाने के लिए एक साधु के पास गई थी, और वह साधु कोई साधु नहीं था, बल्कि वही पुराना सरदार था जिसने उसकी जिंदगी को पहले भी जहन्नुम बना दिया था। यह सुनते ही बादशाह की मुट्ठियां गुस्से में भिंज गईं और उसकी आंखों में आग भड़क उठी, मगर उसने जरा सी भी आवाज नहीं निकाली। मेहरबानो फिर बोली, उस रात के बाद से मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। मुझे यकीन है मेरी इस हालत के और इस बच्चे के पीछे उसी सरदार का हाथ है। बादशाह एकदम गरज कर अब हम सिपाहियों से बोला, उस नापाक शैतान को मेरे सामने हाजिर करने वाले को मैं मुंह बोला इनाम दूंगा। सिपाही हर रोज उस शैतान की तलाश में जाते, मगर उन्हें वह सरदार कहीं से नहीं मिला। फिर बादशाह ने किसी नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपने महल में बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। तो उन बुजुर्ग ने महल में बैठकर कुछ दिन एक पानी के गिलास में दम करते रहे और फिर उस पानी को महल के चारों तरफ छिड़क देते, और जो पानी बच जाता वह मेहरबानों को पिला देते। 1 महीना यह अमल करने के बाद वह बुजुर्ग बादशाह से यह कहकर चले गए कि वह अब दोबारा इस महल में तब आएंगे जब आपकी दूसरी औलाद पैदा होगी। बादशाह और मेहरबानों ने यह सुनकर अपना सर झुका लिया। यह सुनकर बादशाह ने उस अजीबुल खिलकत बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। वह बेइख्तियार बोला, मैं इस बच्चे को कहीं दूर फेंक आऊंगा। मैं उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस शक्ल के बच्चे को जिंदा रखकर हम अपनी सल्तनत को और हंसी का निशाना बनाएंगे। यह हमारा नसीब नहीं, हमारी जिल्लत है। यह सुनकर मेहरबानो तड़प कर सामने आ गई। वह चीख उठी, अगर यह मेरा बेटा है तो यह आपका भी बेटा है। क्या आप अपने ही खून को यूं फेंक देंगे? यह अल्फाज सुनकर बादशाह का दिल नरम पड़ गया और फिर उसने अपनी एक खास दासी को हुक्म दिया, इसे महल के एक खाली हिस्से में रखा जाए, वहां से बाहर नहीं निकलेगा। तुम्हें हर जरूरत की चीज उसे कमरे में मुहैया कर दी जाएगी। इस बच्चे को उठाकर उस कमरे में ले गई और फिर वह दासी उस बच्चे की परवरिश करने लगी। मेहरबानो कभी कभार अपने उस बच्चे से मिलने आती और उसे खूब प्यार करके जाती। वक्त गुजरता गया। इसी दौरान मेहरबानो दोबारा हामिला हो गई। बादशाह यह सुनकर खुश होने के बजाय बेहद खौफजदा हो गया। उसके दिल में एक ही डर था, अगर इस बार भी वह किसी जानवर जैसा बच्चा पैदा हुआ तो इसी डर में बादशाह ने सख्त तरीन फैसला किया। उसने अपने महल के तमाम घोड़े भेज दिए और काले रंग का जो घोड़ा था उसे किसी दूसरे मुल्क भेज दिया गया। मेहरबानों के कमरे के बाहर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। जब रात होती तो बादशाह खुद भी कमरे के बाहर बैठा रहता ताकि मेहरबानों कहीं फिर किसी शैतानी असर में गिरफ्तार न हो जाए। अब तो मेहरबानों हर रात सिर्फ नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती, अल्लाह के सामने रोती रहती और एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह इस बार मुझे पाक नेक सेहतमंद औलाद अता फरमा, मेरी कोख को आजमाइश न बना। अब मैं थक चुकी हूँ। मेहरबानों पूरी रात सजदे में रहती। मेहरबानों के हामिल को अभी 7 महीने ही हुए थे कि अचानक एक रात उसे ऐसा शदीद दर्द उठा जैसे जिस्म की हर हड्डी अलग हो रही हो। दाइयां और हकीम तेजी से जमा हुए, मगर किसी को कुछ समझ न आया। हर कोई घबरा गया था क्योंकि अभी बच्चा पैदा होने का वक्त नहीं था। दाइयों ने मशवरा किया कि किसी ऐसे हकीम को बुलाया जाए
जो मुश्किल तरीन विलादत का इलाज जानता हो। सिपाही भागे और कुछ ही देर बाद एक अजीब शक्ल का हकीम महल में दाखिल हुआ। कोई उसे पहचान न पाया। हकीम सीधा अंदर कमरे में गया। मेहरबानों ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसके दिल पर बिजली गिरी। मेहरबानों का जिस्म दर्द से कांप रहा था, मगर सरदार को देखते ही वह शदीद खौफ और सदमे से वहीं बेहोश हो गई। वह बेहोशी के आलम में भी सिर्फ एक नाम पुकार रही थी, या अल्लाह, मेरी इज्जत और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। उसी वक्त महल के बाहर से गुजरने वाले नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले अचानक रुक गए। उनका दिल कांप गया। वह बोले, इस महल में शैतान दाखिल हो गया है, मुझे फौरन बादशाह से मिलना होगा। बादशाह उस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता था, मगर बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, बादशाह से कहो इस वक्त ना मिला तो बहुत देर हो जाएगी। बादशाह जब आया, बेटा तुम्हारी मेहरबानों के पास एक शैतान पहुंच चुका है, अगर तुमने अभी उसे न निकाला तो तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी रानी दोनों खतरे में हैं। बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि महल के हर हिस्से की तलाश ली जाए। थोड़ी ही देर में एक दासी हाँफती हुई भाग कर आई। बादशाह सलामत जो हकीम अंदर गया था, उसका चेहरा अजीब है, वह कोई आम इंसान नहीं लगता। बादशाह और सिपाही कमरे की तरफ दौड़े, दरवाजा खोला और हकीम को बाजू से पकड़कर बाहर खींचा। वह हकीम नहीं बल्कि वही सरदार था। वह सिपाहियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वह हंसा, एक खौफनाक हंसी। हाँ, मैं आया हूं मेहरबानों के इस बच्चे को भी खत्म करने। मैं उसे कभी मां नहीं बनने दूंगा। वह हमेशा बेऔलाद रहेगी। बस कुछ ही देर में मेरा अमल उसके होने वाले बच्चे पर काम कर जाएगा। उसकी आंखें सरक थीं, अंदर जहर भरा हुआ था। उस वक्त नेक बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने एक गिलास दूध लिया, उस पर लंबी कुरानी आयतें पढ़ी जो हर जादू को जलाकर राख कर देती हैं। उन्होंने सरदार से कहा, बस अब तेरा खेल खत्म। तूने इस नेक लड़की के साथ जमीन पर जितने जुल्म किए हैं, आज सबका अंजाम देख। उन्होंने दूध का गिलास जोर से सरदार के चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही दूध उसके चेहरे से टकराया, उसके जिस्म में जलते लोहा जैसी चीखें उठी। सरदार जमीन पर गिरा, ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है। वह गरज कर बोला, नहीं, बंद करो पढ़ना। नेक बुजुर्ग ने माजिद आयतें पढ़ी। हर लफ्ज इस शैतान के जिस्म में आग बनकर उतर रहा था। अचानक कमरे के पिछले हिस्से से छोटा बच्चा, जिसका चेहरा गधे जैसा था, दौड़ता हुआ बाहर आया। फिर उसने सरदार की टांग पर जोर से काट लिया। वह माजिद तड़पने लगा। उसी वक्त नेक बुजुर्ग ने दूसरा गिलास दूध पड़कर उसके ऊपर फेंक दिया। दूध पड़ते ही सरदार के जिस्म से काला धुआं उठा और चंद ही सेकंड में वह पूरा जिस्म राख बन गया। सरदार के खत्म होते ही एक रोशनी कमरे में फैली। उसी रोशनी में वह बच्चा, जिसका चेहरा गधे जैसा था, अचानक बदलने लगा। वह एक बिल्कुल खूबसूरत इंसानी बच्चे में तब्दील हो गया। यह देखकर दासियों, सिपाहियों, सबके मुंह खुले रह गए। बादशाह आगे बढ़ा, उसे उठाया, गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकल पड़े। उसी लम्हे कमरे से दाई बाहर आई, दूसरा नवजात बेटा उठाए। वह खुशी से बोली, बादशाह सलामत मुबारक हो। मेहरबानों ने एक और बेटा जना है, बिल्कुल सेहतमंद। अल्लाह ने चाहा तो 7 महीने में भी मुकम्मल जिंदगी दे देता है। बादशाह के कदमों में खुशी पहाड़ों की तरह ढल गई थी। बादशाह अपने दोनों बेटों को बाहों में उठाए मेहरबानों के कमरे में आया। उसने नरम आवाज में कहा, मेहरबानों, अल्लाह ने हम पर रहम किया है। यह देखो, दोनों बेटे सलामत हैं और वह शैतान हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यह सुनते ही मेहरबानों की आंखों से आंसू बह निकले। वह दोनों बेटों को देखते हुए रोती रही। बादशाह ने नेक बुजुर्ग की तरफ रुख किया और दिल से शुक्रिया अदा किया। आपने मेरा घर बचा लिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नेक बुजुर्ग ने मोहब्बत से जवाब दिया, बेटा, यह तो मेरा फर्ज था, हर नेक इंसान की मदद करना। अल्लाह की रजा है। और फिर मेहरबानों और बादशाह को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। और फिर पूरा महल खुशियों से झूम उठा और वह खुशी से बादशाह से कहने लगी कि मेरी माँ हमेशा मुझे दुआ देती थी कि मेरी बेटी शहजादी बनेगी, मलिका बनेगी, और आज मैं सब कुछ हूं। और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे। सब्र, सच्ची दुआ और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर जुल्म से बचा लेता है और आखिर में हमेशा हक ही जीतता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप इस वक्त दुनिया के किस हिस्से से यह कहानी देख रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी जरूर लिखें।